हेलो दोस्तों, एसके की पाठशाला 3.5 में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित एनसीईआरटी पर आधारित पुस्तक चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या है, प्रश्नावली 1.4। इसका पहला प्रश्न मैंने ऑलरेडी करा दिया है। यदि अभी तक आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ हमारी कक्षा 10 की प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख लें, जिसमें मैंने बताया है कि कब परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत होता है और कब शांत होता है। अब आज हम प्रश्न नंबर 2 करेंगे, जिसमें दिया गया है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जिनका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। तो दोस्तों, मैंने पहले प्रश्न में ये बात बताई थी, इसका शांत था, इसका शांत था और ये अशांत, इसका भी शांत था और इसका अशांत था और इसका शांत और इसका दशमलव प्रसार अशांत और इसका शांत, इसका शांत और इसका अशांत। तो आज जो भी आप प्रश्न करने वाले हैं वो यही प्रश्न करेंगे, एक ये और ये और ये, ठीक है। तो पहला प्रश्न उठाते हैं, देख लेते हैं क्या है। 13/31/25। तो इन प्रश्नों को कैसे सोल्व करेंगे? बड़ा आसान है सोल्व करना इनको। तो सबसे पहले लिख लेंगे 13/31/25 के फैक्टर कर लेते हैं 31/25। तो ये आ जाएगा, 5 से काटेंगे 5 छक्का 30, 1 बचा, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से काटेंगे 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से काटेंगे 5 25। फिर 5 से काटेंगे 5 एकन 5। तो आप यहाँ पर देखें 5 से ये 5 बार में कटा, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। तो इसे आप लिख सकते हो 13/5 सही है। इस टाइप से आप लिख सकते हो। अब देखिए, अभी तक मैंने पहले भी बताया था, फिर से बता रहा हूँ, किन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है और किन का अशांत होता है। देखिए, अगर हर के गुणनखंड में आपको 2 के सारे गुणनखंड मिल जाए तब भी शांत होगा, यदि 5 के सारे गुणनखंड मिल जाए तब भी शांत होगा, यदि 2 और 5 इनके 2 सारे गुणनखंड मिल जाए तब भी शांत होगा, ठीक है। कितने भी हों 5 के गुणनखंड, कितने भी हों 2 के गुणनखंड, और यहाँ पर भी चाहे इनकी पावर कुछ भी हो, इनकी होनी चाहिए धन पूर्णांक ही, तो ये दशमलव प्रसार कैसे होंगे? शांत होंगे। तो आप देखेंगे यहाँ 13/5 की पावर 5 है, तो देखेंगे यहाँ पर इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। अब चूंकि मुझे दशमलव प्रसार तो निकालना है, मुझे ये बताना तो है नहीं कि दशमलव प्रसार इनका शांत होगा या अशांत होगा, मुझे यहाँ पर हल करना है। तो हल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 5 की पावर 5 है तो यहाँ पर 2 की पावर 5 होना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2 की पावर 5 लिख लेंगे। अब अगर यहाँ 2 की पावर 5 लिखोगे तो ऊपर भी आपको 2 की पावर 5 करना होगा, ये नियम होता है। जितने का नीचे गुणा किया जाएगा उतने का ही आप ऊपर कर दो, ठीक है। आपका सवाल सोल्व हो जाएगा। अब आप लोगों को एक बात याद रखनी है, यदि आपको कहीं पर मिल जाए a की पावर m इंटू बी की पावर m, तो आप देखेंगे यहाँ एक चीज़ कॉमन है। चलो पेन चेंज कर लेता हूँ, अच्छे समझ आएगा। m और m आप लोग देखेंगे यहाँ पर एक चीज़ कॉमन है। तो इस प्रश्न को कैसे करेंगे? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए बी की पावर होल पावर m, इस टाइप से इसे लिख सकते हैं। तो बस वही यहाँ पर भी करना है। क्या करना है? यहाँ पर इसे तो सोल्व करना, हाँ। और 2 की पावर अगर 5 मिल जाए, जैसे 2 की पावर 5 जो भी पावर हो, तो इसे कैसे लिखेंगे? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अभी तक जैसे यहाँ 5 बार था तो मैंने 5 की पावर 5 कर लिया। ऐसे यहाँ 2 की पावर 5 है तो इसे कैसे लिख सकते हैं? 5 बार मल्टीप्लाई में लिख सकते हो। तो अब इसे सोल्व करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, कितना हो जाएगा? 32, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हो 13 गुणे 32 अपॉन, देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हो 2 गुणे 5 और होल पावर 5, इस टाइप से, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? देखिए 13 दूनी 26 और 33 39 और 2 41 बटे 10 की पावर 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 416 और यहाँ पर लिख सकते हो
1 लिख के 5 जीरो लगा लो। और जब इनको काटोगे तो दशमलव लगेगा 5 अंक के बाद। आपके पास अंक 3 है तो 2 अंक कहाँ से लाओगे? पहले इसको थोड़ा पीछे लिखते हैं, 416। तो 2 अंक कहाँ से लाओगे? 2 नहीं अंक हैं तो हम आगे 0 लगा लेंगे। 5 हो गए, यहाँ पर आपका दशमलव आ जाएगा। तो ये हो गया 0.00416। फाइनली ये आंसर हो गया। ठीक है, इस टाइप से दशमलव प्रसार इनका निकालेंगे। तो अब देख लेते हैं 17/8 का दशमलव प्रसार किस तरीके से करना है। तो इसे हटाओ। सेकेंड क्वेश्चन 17/8। सबसे पहले लिखेंगे 17/2 गुणे 2 गुणे 2। हर के बाद गुणनखंड कर लिए। फिर आप इसे लिख सकते हो 17/2 की पावर 3। अब यहाँ 2 की पावर 3 कर दिया, 5 की पावर 3 चाहिए होगा आपको। तो अब क्या करेंगे? आप 5 की पावर 3 का नीचे गुणा किया और 5 की पावर 3 का ऊपर गुणा किया। ठीक है, अब क्या करेंगे आप? अब इसे सोल्व कर लेंगे। ये 17 हो गया। ये 5 की पावर 3 को आप क्या करोगे? 5 की पावर 3 है, इसको आप लिखोगे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। जब इसे आप सोल्व करोगे 5 25 पंचे 125। तो ये कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा, 5 की पावर 3। तो यहाँ पर आप 125 लिख सकते हो और यहाँ पर आप लिख सकते हो 2 गुणे 5 की होल पावर 3। इसीलिए तो घात बराबर लिखते हैं ताकि ये बन जाए सही से। तो अब इनका टेबल पढ़ लो। 17 पना 85, हासिल 8, 17 दूनी 34 और 8 42 की 2 हासिल 4, 17 एकम 17 4 21 बटे ये 10 की पावर 3। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो 2125 बटे 0 0 0 1000 लिख सकते हो ना। 3 पावर है तो 3 बार 0। ये कटेगा, 3 अंक चाहिए होंगे 0 लगाने के लिए, तो 3 अंक मिल गए। तो आप इसे कहेंगे 2.125। ये इसका दशमलव प्रसार हो गया आंसर। इसी तरीके से आप 15 बटे ये चौथा पार्ट क्या है 15/1600 इसको भी सोल्व कर सकते हैं। तो इसका चौथा थर्ड का होगा नहीं, इसको देखेंगे 15/1600। इसको कैसे लिखेंगे? पहले तो आप चलो लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3 गुणे 5 हो सकते हैं गुणनखंड कर लिए। और इसका कैसे करेंगे? 1600 के गुणनखंड 2 से काटेंगे 800 बार में, फिर 2 से काटेंगे 400 बार में, फिर 2 से काटेंगे 200 बार में, फिर 200 काटेंगे 2 से काटेंगे 100 बार में, फिर 2 से काटेंगे 50 बार में, फिर 2 से काटेंगे 25 बार में, फिर 5 से काटेंगे, फिर 5 से काटेंगे कितनी बार? 2 2 4 2 6 6 बार में। ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक हो गए 6 बार। 5 गुणे 5। देखिए यहाँ अगर आप चाहें तो इनके गुणनखंड ना भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्योंकि मुझे वैसे भी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर 5 की पावर, यहाँ 2 की पावर 6 है, यहाँ 5 की पावर 2 है। 6 करने के लिए 5 की पावर 4 की वैसे भी ज़रूरत पड़ेगी। फिर अगर हम यहाँ इसे काट देंगे तो एक और कम हो जाएगा। चूँकि यहाँ सोल्व करना होता है, यहाँ पर आप ऐसे ही कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे 15/2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। अब देखिए यहाँ 2 की पावर 6 है और यहाँ 5 की पावर 2 है, बराबर तो है नहीं, बराबर करनी है। तो हमें कितने 5 की पावर और चाहिए? 5 की पावर 4 और चाहिए। जितनी चाहिए उतने का ऊपर भी आपको गुणा करना होगा। सही है, अब आप समझ सकते हैं। इतना करने के बाद इसे थोड़ा सोल्व करेंगे तो ये हो जाए 15/2 की पावर 6 गुणे, यहाँ पर देखिए 5 की पावर 2 5 की पावर 4 गुणा हम गाते हैं जुड़ती हैं, तो 5 की पावर कितनी हो जाएंगी? 6। ठीक है, और ऊपर आप इसे लिखेंगे 5 की पावर 4 बराबर 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। तो 5 25 पंचे 125 पंचे 625।
25, इसका कितना हो जाएगा 625। सही है। तो अब क्या करेंगे आप 15 से इसका मल्टीप्लाई कर लो आप। तो 15 पना 75, 15 दूनी 30 और 7 37, हासिल 3, 15 छक्का 90 और 3 93। तो अब क्या करना होगा, अब यहाँ पर आप 2 गुणे 5 और होल पावर कितना 6 लिख सकते हो। तो इसे थोड़ा सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए भाई यहाँ पर हो जाएगा 9375 बटे 10 की पावर 6, और सोल्व कर लो 9375 बटे 1, और कितनी बार जीरो लगाना है 6 बार। अब देखिए जो 6 जीरो काटने के बाद आप 6 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, तो अंक हैं 4, 2 अंक की ज़रूरत पड़ेगी, वो शून्य बढ़ा लो आगे। तो इस टाइप से आप लिख सकते हो। फाइनली आंसर 0.009379375, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस टाइप से प्रश्नों को आसानी से बनाया जा सकता है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। अब प्रश्न करते हैं 23 बटे 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। देखिए इस प्रश्न को मैं यहीं पर कर देता हूँ। ठीक है, इस प्रश्न को मैं यहीं पर सोल्व कर देता हूँ। देखेंगे यहाँ लिखेंगे 23 बटे, देखिए पावर 3 की 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 2 है, 1 की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ लिखेंगे 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2 और इंटू 5 इंटू 5। क्यों, 5 की पावर 2 है, 1 पावर और आ जाएगी, पावर 3 हो जाएगी, यही तो चाहिए। तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो 23 का गुणा कर दो, 3 पचे 15, हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11 बटे, यहाँ पे लिख सकते हो 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 3। सही है। अब आप क्या करेंगे, 115 बटे करेंगे 2 गुणे 5 होल पावर 3। फिर आप क्या करेंगे, इसे साफ कर दें। फिर आप करेंगे 115 बटे 10 की पावर 3। चलो आगे देखते हैं इसे कैसे लिखेंगे। इसे आप लिखोगे 115 बटे 1 लिखने के बाद 0 0 3 बार, ये कटेगा, आगे दशमलव आ जाएगा। तो आपका फाइनली आंसर हो जाएगा 0.115। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप से प्रश्नों को बनाया जा सकता है। अब हमारे पास 2 प्रश्न और बचे हुए हैं, उनको भी कर लेते हैं, 6 बटे 15 और 35 बटे 50। तो देख लेते हैं कौन सा है, 8वां, शायद 8वां ही है, 6 बटे 15। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आप 6 बटे 15 को 15 गुणनखंड करेंगे, 2 गुणे 15, 3 पचे 15 होगा, 3 पचे 15, 3 गुणे 5। तो देखिए यहाँ पर 3 आ गया, 3 तो होना नहीं चाहिए, तो 3 का सबसे पहले आप भाग दे दो। 6 को आप ऐसे लिख लो 2 गुणे 3, 3 से 3 चला जाएगा, क्या बचा 2 बटे 5। अब सही है। ठीक है, इस टाइप से करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ 2 चाहिए होगा आपको, इनका जोड़ीदार। तो अब क्या करेंगे आप, अब करेंगे 2 बटे ये 5, और क्या चाहिए हमको 2 चाहिए, तो ये 2, ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा, ऊपर 4 और नीचे कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10। पावर अब कोई मतलब ही नहीं, पावर 1 1 है, तो 1 कहाँ ले जाओगे उसको। तो अब क्या करोगे, 1 0 आ गया, तो यहाँ से कटने के बाद यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। ठीक है, 1 अंक बाद दशमलव लगेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.4। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आखिरी प्रश्न है आपका 35 बटे 50।
तो 35/50 को भी सॉल्व कर लेते हैं। पैंतीस बटे 50, चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये कौन सा प्रश्न है? 9वां। 35/50 सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप लिख सकते हो 35/50 को लिख सकते हो 2 पंचे 10 बना 50। तो आप देखेंगे ऊपर 35 नीचे बटे, देखिए 2 × 5 की पावर 2, यहाँ 2 की पावर 1 5 की पावर 2, तो 2 की ज़रूरत पड़ेगी आपको। किसकी ज़रूरत पड़ेगी? 2 की। तो यहाँ क्या करेंगे, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर लो और 2 का नीचे, तो पावर यहाँ 2 हो जाएगी। तो अब आप लिख सकते हो 35 दूनी 70 और नीचे 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। ठीक है, अब आप इसे ऐसे लिख सकते हो, यहाँ से लिखना स्टार्ट करें। 70 बटे 2 × 5 की होल पावर 2, आप लिख सकते हो 70 बटे 10 की पावर 2, इसे आप लिख सकते हो 70/100। अब 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, 2 अंक हैं तो यहाँ पर आप दशमलव लगा सकते हो। तो फाइनली आपका आंसर हो जाए 0.70। ये दशमलव प्रसार हो गया। हमने ये प्रश्न भी कंप्लीट कर लिया है। तो अब मिलते हैं अगले प्रश्न में, अगले वीडियो में, अगले प्रश्न के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।